बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द कोड डीड। आज की वीडियो में आपके साथ पाक 301 पेपर की रिव्यू शेयर करूंगी जो कि 23 और 24 को कंडक्ट किए गए हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आपका अगर पेपर जो है किसी और डेट को होना है, कमिंग डेट्स को होना है, तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है ताकि कोई भी पॉइंट आपसे स्किप ना हो सके। पहला पेपर जो कि 8:30 AM को कंडक्ट किया गया, इसमें मैंने कहा कि पेपर जो है वो सारा हैंडआउट्स में से था। शॉर्ट लेक्चर और हैंडआउट को अगर आप कवर करते हैं तो पेपर इजीली हो जाएगा। इसमें इनसे क्या पूछा गया कि सर सैयद अहमद खान के हवाले से इनके 5 MCQs आए थे, जिसमें से इनसे ये पूछा गया था कि वो कब पैदा हुए थे और उनका पॉलिटिक्स में क्या रोल था, और 1867 में इंडिया के अंदर कंट्रोवर्सी जो थी वो कब स्टार्ट हुई, कौन सी कंट्रोवर्सी जो वो स्टार्ट हुई थी, तो वो इसका राइट आंसर है हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी। इसके अलावा शिमला लीग जो है वो कौन लीड कर रहा था, इसका नेम पूछा गया था, जिसका राइट आंसर है सर आगा खान। मुस्लिम लीग जो है वो वो कब इस्टेब्लिश की गई थी, इसकी डेट पूछी थी। इसके अलावा खिलाफत टॉपिक में से MCQ के पेपर में आए थे और इन्हें कहा कि ज्यादातर जो है वो डेट्स पूछी गई थी। एक्ट की जो डेट्स हैं वो भी ज्यादातर पूछी गई थी और इन्हें कहा कि एक्ट की जितनी भी डेट्स है वो आप लोगों ने लाजमी करके जाना है। पेपर नंबर 2 जो कि 9:30 AM को कंडक्ट किया गया, इसमें उन्होंने कहा है कि जो पेपर है सारा इसमें ज्यादा जो है वो डेट्स आई हुई थी। लखनऊ पैक्ट और नेहरू रिपोर्ट की डेट पूछी थी। जिना के 14 पॉइंट्स के कब पेश हुए थे ये डेट पूछी थी। सर सैयद अहमद खान की डेट ऑफ बर्थ पूछी थी और इसके अलावा इनसे ये पूछा गया था कि पाकिस्तान को कितना शेयर दिया गया था स्टार्ट में, इनसे इसकी जो परसेंटेज पूछी गई थी। 1935 एक्ट जो है उसके MCQ इनके पेपर में आए थे। पेपर नंबर 3 जो कि 10:30 AM को कंडक्ट किया गया, इसमें उन्होंने कहा कि एक्ट 1919 के MCQ इनके पेपर में आए थे और मोरले रिफॉर्म का MCQ इनके पेपर में आया था। काबीना मिशन के 3 MCQ इनके पेपर में आए थे। खिलाफत वाला जो टॉपिक है इसमें उन्होंने कहा कि अच्छे से इसको कवर कर लें क्योंकि इसमें से डेट्स है वो काफी ज्यादातर आई हुई थी। पेपर नंबर 4 जो कि 11:30 AM को कंडक्ट किया गया, इसमें उन्होंने कहा है कि एक्ट के MCQs जो है वो बहुत ज्यादा आए हुए थे। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में से 2 MCQs आए थे। सेंट्रल लेजिस्लेचर के जो इलेक्शन है वो कब हुए थे। पेपर नंबर 5 जो 12:30 PM को कंडक्ट किया गया, इसमें उन्होंने कहा है कि पेपर जो है वो इजी था, जितने भी क्वेश्चन थे वो हैंडआउट्स में से थे। इलेक्शंस की डेट्स इनसे काफी ज्यादा पूछी गई थी। लाहौर रेजोल्यूशन के MCQs इनके पेपर में आए थे। क्रिप्स मिशन के MCQs आए थे। और पेपर नंबर 6 जो कि 1:30 PM को कंडक्ट किया गया, इसमें उन्होंने कहा कि सारा पेपर जो है हैंडआउट्स में से था। पीरपुर रिपोर्ट किसने बनाई, नहरी रिपोर्ट के MCQs जो थे वो उनके पेपर में पूछे गए थे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो है वो यूरोप कब गए थे, ये डेट इनसे पूछी गई थी। और अल्लामा मोहम्मद इकबाल को सर का टाइटल कब मिला था, ये डेट इनसे पूछी गई थी। एक्ट 1935 के MCQ इनके पेपर में आए थे। इंटीरियम गवर्नमेंट कौन लीड कर रहा था, इसके अलावा इनसे पूछा गया कि मुस्लिम लीग जो है कितनी सीट जीती थी 1946 के इलेक्शंस में। कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह की 14 नकात जो है उसमें से 2 MCQ इनके पेपर में पूछे गए थे। डेट्स अच्छे से कर लेने कहा है कि डेट अच्छे से कर ले क्योंकि वो पेपर में ज्यादातर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पेपर नंबर 7 जो कि 2:30 PM को कंडक्ट किया गया। अच्छा, इन्होंने अपने पेपर में ये रिकमेंड किया कि जो लास्ट वाले चैप्टर्स है वो अच्छे से करके जाए क्योंकि उसमें से ज्यादातर पेपर जो उसमें से आया था। डेट्स भी आई थी और थियोरेटिकल MCQs भी पूछे गए। इसके अलावा इनसे इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1861 इसका क्या मकसद है ये MCQ से पूछा गया था। लाहौर रेजोल्यूशन किसने मूव कराया, इसका आंसर है मौलवी फजल हक ने। चौधरी रहमत अली जो है इन्होंने पाकिस्तान का नाम जो है वो कब प्रेजेंट किया था, ये MCQ के पेपर में आए थे। पेपर नंबर 8 जो कि 3:30 PM को कंडक्ट किया गया, इसमें इन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट है वो कब इस्टेब्लिश की गई। इसके अलावा इनसे ये पूछा गया कि चौधरी रहमत अली की जो डेथ थी वो कब हुई, उसकी डेट पूछी गई है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इनकी डेट जो है इनसे पूछी गई थी। शिमला डिप्यूटेशन का MCQ के पेपर में आया था। खिलाफत मूवमेंट जो है वो क्यों स्टार्ट की गई थी, ये इनके पेपर में आया था। अगर हम ओवरऑल रिव्यूज को देखते हुए बात करें, आप लोगों ने, मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी चैप्टर जो है स्किप नहीं करना, कोई भी चीज स्किप नहीं करनी, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ये है कि 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15 ये आप लोगों ने लाजमी करके जाना है। लास्ट वाले जो चैप्टर्स है वो आप लोगों ने मस्ट करके जाना, उसमें डेट्स काफी ज्यादा है तो आप लोगों ने वो लाजमी करके जाना है। डेट्स को आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि 3-4 दफा उसको लिख लेंगे, अच्छे से आपको याद रह जाएगा। मैंने आपको अपने लेक्चर्स में भी यही बात बार बार की है कि जितनी भी MCQs हैं वो आप बार बार लिख लिया कर, 3-4 दफा लिख लें ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कोड नीट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और ताकि हमारी तरफ से आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन होगी वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहा करें। इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।